आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति ने कहा, धर्म हमारी सामाजिक व्यवस्था और राजनीतिक गतिविधियों का अहम हिस्सा है। विधानसभा की कार्यवाही 13 मार्च तक हुई स्थगित। मुख्यमंत्री कल संबल योजना के 27,000 हितग्राहियों को वितरित करेंगे 605 करोड़ रुपए। और प्रदेश में मौसम के तेवर हुए गर्म। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा इस बात पर जोर देता है कि युद्ध नहीं, शांति आगे बढ़ने का रास्ता है। इसके माध्यम से भारत पूर्वी मानवतावाद के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करता है। राष्ट्रपति आज भोपाल में 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रही थीं। नए युग में पूर्वी मानवतावाद के सिद्धांत पर केंद्रित 3 दिवसीय सम्मेलन का समापन 5 मार्च को होगा। इस सम्मेलन में 15 देशों के 350 से अधिक विद्वान भाग ले रहे हैं। राष्ट्रपति ने आगे कहा है कि हमारे देश की परंपरा में प्राचीन काल से ही धर्म सामाजिक व्यवस्था और राजनीतिक गतिविधियों में एक केंद्रीय स्थान रखता है। मुझे ये देखकर गर्व होता है कि हमारे देश की परंपरा में धर्म को समाज व्यवस्था और राजनीतिक कार्यकलापों में प्राचीन काल से ही केंद्रीय स्थान प्राप्त है। आज से 2000 वर्ष से भी पहले हमारे देश में धर्म महात्मा के पद को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था। स्वाधीनता के बाद हमने जो लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाई, उस पर धर्म धम्म का गहरा प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में धर्म चक्र सुशोभित है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि हमारे देश की परंपरा विश्व शांति और मानव जाति के कल्याण में विश्वास रखती है। भारतीय दर्शन की मान्यता है कि विश्व सबके लिए है और युद्ध की कोई आवश्यकता नहीं है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भगवान गौतम बुद्ध के अनुसार शांति, प्रेम, समन्वय और मित्रता यही वो मार्ग है जो भौतिकता की अग्नि में मानवता को शाश्वत शांति के पथ पर दिग्दर्शन कराएगा। इसके लिए धर्म धम्म सम्मेलन बहुत उपयोगी होगा। प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के 5वें दिन आज सदन में जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान विधायक जीतू पटवारी को बजट सत्र की शेष अवधि की कार्यवाही से निलंबित करने के मुद्दे पर मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर नोकझोंक हुई। भारी हंगामे के चलते विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने सदन की कार्यवाही को 13 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया। केंद्रीय युवा और खेल मामलों तथा सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर कल पंजाब के रोपड़ में युवा उत्सव इंडिया एट 2047 का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर श्री ठाकुर युवा उत्सव के डैशबोर्ड का लोकार्पण भी करेंगे। इसके साथ ही प्रदेश के धार और होशंगाबाद सहित देश के अन्य राज्यों के जिलों में भी युवा उत्सव का आयोजन होगा। पहले चरण में इस महीने की 31 तारीख तक देश भर के 150 जिलों में युवा उत्सव मनाया जाएगा। राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अंतर्गत गठित बुंदेलखंड मशरूम महिला सहायता समूह द्वारा टीकमगढ़ जिले में मशरूम उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। टीकमगढ़ के ढोंगा मैदान के पास रहने वाली रजनी नानोटकर महिलाओं को समूह से जोड़कर महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से संपन्न बनाने के साथ कम लागत और सीमित संसाधनों में मशरूम की खेती कर महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रही हैं। रजनी ने बुंदेलखंड महिला मशरूम के नाम से जन जागरूकता कार्यक्रम भी शुरू किया। इसमें महिलाओं को जोड़ने का काम किया जा रहा है। मशरूम से महिलाओं को अच्छा मुनाफा हो रहा है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल 4 मार्च को रीवा के मऊगंज में संबल योजना के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में 27,310 श्रमिक परिवारों को 605 करोड़ रुपए की अनुग्रह सहायता राशि सिंगल क्लिक से अंतरित करेंगे। योजना में निर्माण श्रमिकों के 3509 प्रकरणों में 75 करोड़ और संबल योजना के 23,801 प्रकरणों में 530 करोड़ रुपए की सहायता राशि हितग्राही के खाते में अंतरित की जाएगी।
प्रदेश में आज से गर्मी का दौर शुरू हो गया है। बीते कुछ दिनों से उत्तर भारत में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से प्रदेश के कई इलाकों में बूंदाबांदी हुई और बादल छा रहे थे। इसकी वजह से तापमान बढ़ नहीं पा रहा था, लेकिन इसका असर आज से कम हो गया है। इस कारण कई शहरों में दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी होने लगी है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार मार्च के पहले पखवाड़े में ही प्रदेश के अधिकांश शहरों में दिन का तापमान 38 से 39 डिग्री तक पहुंच जाएगा। वहीं 16 मार्च से तापमान 40 से 42 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा। नागरिकों की सुविधा के लिए होली अवकाश को छोड़कर सभी सार्वजनिक अवकाश के दिनों में भी दस्तावेज के पंजीयन के लिए सभी जिला पंजीयक और उप पंजीयक कार्यालयों को खुले रखने का निर्णय लिया गया है। अवकाश के दिनों में भी नागरिक पंजीयन सुविधा का लाभ लेते हुए पंजीयन संबंधी कार्रवाई पूरी कर सकते हैं। महानिरीक्षक पंजीयन ने सभी संबंधित कार्यालयों और अधिकारी कर्मचारियों को निर्देश जारी किए हैं। आगर मालवा जिले के नलखेड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम लटूरी गहलोत में कल आयोजित मृत्यु भोज के कार्यक्रम के बाद 184 लोग उल्टी दस्त से पीड़ित हो गए। फूड पॉइजनिंग के शिकार लोगों का उपचार किया जा रहा है। सभी की स्थिति ठीक है। वहीं खाद्य और पेयजल विभाग ने भोजन और गांव के पानी के सैंपल लिए हैं, जिनकी जांच की जा रही है। सीएमएचओ डॉक्टर एसएस मालवी ने बताया कि जानकारी मिलते ही हमने स्वास्थ्य अमला गांव भेज दिया है और वहां पर सभी मरीजों का उपचार किया जा रहा है। निशक्तजन कल्याण आयुक्त संदीप रजक ने कहा है कि प्रदेश के सभी थानों में साइन लैंग्वेज की बेसिक ट्रेनिंग कराई जानी चाहिए, ताकि दिव्यांग अपना पक्ष खुद रख सके। जबलपुर में कैंट थाना के निरीक्षण के दौरान उन्होंने कहा कि सभी थानों में 2 व्हीलचेयर, रैंप रेलिंग और ब्रेल साइनेज की व्यवस्था भी सुनिश्चित हो। श्री रजक ने कहा है कि विभिन्न श्रेणी के दिव्यांगजन, विशेष रूप से बौद्धिक दिव्यांगजन के साथ घटित होने वाली घटनाओं के प्रति पुलिस विशेष संवेदनशीलता के साथ काम करे। सभी श्रेणी के दिव्यांगजन से संबंधित प्रशिक्षण से दिव्यांग महिलाएं अपनी शिकायत बेहतर ढंग से रख सकेंगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। देवास जिले में आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। बैतूल में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में कल पुलिस द्वारा महिलाओं की एक जागरूकता रैली निकाली गई। विश्व में शांति और सद्भाव को बढ़ावा देने और शहर के स्वच्छता अभियान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित करने के लिए जबलपुर में 2 अप्रैल को अहिंसा रंग का आयोजन किया जाएगा। सीहोर में इस बार गेहूं का रकबा बढ़ा है। इससे गेहूं के बम्पर उत्पादन का अनुमान लगाया जा रहा है। खंडवा जिले में सिंधी समाज 4 दिवसीय चैतीचंद महोत्सव 20 मार्च से मनाएगा। अशोकनगर में जिला हथकरघा केंद्र चंदेरी द्वारा साड़ी बुनाई का प्रशिक्षण 1 अप्रैल से 30 जून तक किया जाएगा। देवास जिले के आदिवासी बाहुल्य बागली तहसील में भी आदिवासी पर्व भगोरिया शुरू हो गया है। इस दौरान विभिन्न गांवों में भगोरिया मेले आयोजित किए जाएंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति ने कहा, धर्म हमारी सामाजिक व्यवस्था और राजनीतिक गतिविधियों का अहम हिस्सा है। विधानसभा की कार्यवाही 13 मार्च तक हुई स्थगित। मुख्यमंत्री कल संबल योजना के 27,000 हितग्राहियों को वितरित करेंगे 605 करोड़ रुपए। और प्रदेश के मौसम के तेवर हुए गर्म। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।